जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है विभव मापी। इसको इंग्लिश में पोटेंशियोमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर बात करें विभव मापी है क्या, देखिए नाम से ही पता चल रहा है विभव मापी, यानी अर्थात ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, विभव का मापन करेगा। तो विभव मापी की अगर परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर या कह सकते हैं किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल मापने का या फिर उसके मान को प्राप्त करने का कार्य करता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं विभव मापी। तो ध्यान ये देना है कि विभव मापी जो होता है ये बेसिकली जैसे दो तार हैं उनके बीच कितना वोल्टेज है उसके बारे में बताने का काम करता है। साथ ही साथ अगर कोई सेल या बैटरी है तो वो सेल या बैटरी का विद्युत वाहक बल अर्थात कितने वोल्टेज की वो सेल या बैटरी है उसके बारे में पता करने का कार्य होता है विभव मापी का। हालांकि इससे ज़्यादा भी बहुत सारे कार्य करता है। तो चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं विभव मापी का कार्य या इसका उपयोग क्या होता है। तो बेसिकली मैं 5 उपयोग इसका बताने वाला हूँ। पहला नंबर तो इसका दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करता है। अर्थात जैसे मान लीजिए खंबे से आप केबल लाते हैं, केबल में आप जानते हैं 2 तार होता है। तो अगर हमको ये देखना है कि इन दोनों तारों में कितना वोल्टेज आ रहा है तो इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग विभव मापी का यूज कर सकते हैं। तो वही दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करता है। दूसरा नंबर ये किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करता है। अर्थात जैसे मान लीजिए आपने कोई सेल या बैटरी खरीदा तो वो कितने वोल्ट की है, अगर उसको आपको चेक करना है तो आप विभव मापी का यूज कर सकते हो। अगला नंबर है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 2 सेल हैं, हमको जैसे एक छोटा सेल है एक बड़ा सेल है, तो हमको ये देखना है कि जो बड़ा सेल है वो छोटे सेल की तुलना में उसका विद्युत वाहक बल कितना गुना ज़्यादा है, या फिर जो छोटा सेल है वो बड़े सेल की तुलना में उसका विद्युत वाहक बल कितना कम है। तो इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप विभव मापी का यूज कर सकते हैं। अगला नंबर जो चौथा है, दो सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों की भी तुलना कर सकता है ये। अर्थात जैसे मान लीजिए 2 सेल हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि किस सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस सेल की तुलना में कितने गुना कम या ज़्यादा है, तो इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग विभव मापी का भी यूज कर सकते हैं। और पांचवा इसका यूज ये होता है कि अगर किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ही आपको ज्ञात करना है, अर्थात उस सेल के अंदर कितने आंतरिक प्रतिरोध हैं उसको अगर मेज़रमेंट करना है तो उसमें भी आप लोग विभव मापी का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें आपको हमारी समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं इसकी संरचना या फिर इसकी रचना क्या है। अगर बात करें इसकी संरचना या रचना की तो बेसिकली इसमें होता क्या है समझिएगा ध्यान से। इसमें एक लकड़ी का बोर्ड होता है। पहला नंबर लकड़ी का बड़ा सा बोर्ड होता है, लगभग ये 1 मीटर लंबा चौड़ा होता है ये। और इसमें क्या बने होते हैं, कुछ इस तरह के पत्तियां लगी होती हैं, इधर भी लगी होती है इधर भी और इधर भी, इसी तरह कई पत्तियां से लगी होती हैं। और इसमें सभी में 2-2 संबंधक पेंच लगे होते हैं। ठीक है, होता क्या है इसमें, देखिए यहाँ से क्या करते हैं, एक यहाँ से एक तार लेते हैं, इसको यहाँ पे जोड़ते हैं, फिर ये तार इससे कनेक्ट रहता है, फिर ये तार यहाँ पे आता है, फिर ये तार जो होता है यहाँ कनेक्ट रहता है, फिर ये इसमें आता है, इसी ऐसे कुछ इस तरह से क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। और यहाँ पे लगभग 1 मीटर की स्केल लगी होती है, पटरी। यहीं पे हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस मेज़रमेंट करने के लिए हम लोग पटरी का यूज करते हैं। अब होता क्या है, यहाँ से देखिए एक सिरा यहाँ पे एक सिरा यहाँ पे छूटा है, तो इनको क्या करते हैं किसी बाय सोर्स या कह सकते हैं किसी बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बैटरी के धनात्मक सिरे से इसको कनेक्ट किया है। ठीक है, ये मान लेता हूँ ये क्या है, बाहरी सोर्स या कह सकते हैं बैटरी है। तो बस यही इसकी संरचना होती है। यानी इसमें होता क्या है, इसमें एक लकड़ी का बोर्ड होता है, इस लकड़ी के बोर्ड में मतलब पत्तियाँ बनी होती हैं और इन पत्तियों में 2-2 संबंधक पेच लगे होते हैं और यहाँ से एक तार कनेक्ट होता है, यहाँ पे ऐसे करके क्या करता है, इस तरह के आकार में ये कनेक्ट रहता है। और यहाँ पे इनकी दूरियों को मेज़रमेंट करने के लिए क्या, एक स्केल लगा दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा यही इसकी संरचना है।
अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की। तो इसका सिद्धांत ये कहता है कि जैसे मान लीजिए ये बताता है इसका सिद्धांत कि इस विभवमापी का जो तार की लंबाई होगी, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी वो क्या करेगा, इतना ही ज़्यादा वोल्टेज या इतना ज़्यादा विद्युत वाहक बल को ये मेजरमेंट कर सकता है। तो यही इसका सिद्धांत है। तो यानी V समानुपाती होता है L, अर्थात इस तार की लंबाई जितनी ज़्यादा अधिक होगी ये क्या करेगा, उतना अधिक वोल्टेज को मेजरमेंट करेगा। तो अगर आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं यहाँ से तो एक नियतांक लिखेंगे और बराबर यहाँ पे मान लेता हूँ वो नियतांक क्या है, के एल। तो अगर हमें के का मान बताना है तो के बराबर हो जाएगा V/L। और यहाँ पे जो के बराबर जो V/L आया है इसी को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। तो ध्यान देना कि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है, विभव प्रवणता का मात्रक पूछता है। तो विभव प्रवणता का मात्रक आपको बता देना है। देखिए यहाँ V मतलब वोल्टेज, L मतलब लंबाई, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट/मीटर। तो इसका मात्रक होता है। ध्यान ही देना, विभव प्रवणता पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। विभव प्रवणता का मात्रक या इसकी बीमा भी पूछ सकता है। तो ये फार्मूला होता है के बराबर V/L और यहाँ पे वोल्ट/मीटर इसका मात्रक होता है। अगर बात करें सुग्राहिता क्या चीज़ होती है, तो सुग्राहिता की परिभाषा ये है कि विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को हम लोग सुग्राहिता कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसके मात्रक की तो इसका मात्रक जस्ट अपोजिट होता है, इसका मात्रक हो जाता है मीटर/वोल्ट। तो ये ध्यान देना है आपको। तो उम्मीद करूँगा आप लोग को विभवमापी की परिभाषा, कार्य, संरचना, सिद्धांत, विभव प्रवणता और सुग्राहिता, इतनी बातें आपको क्या होगी, समझ में आ गई होगी। तो ध्यान देना, सुग्राहिता जो है ये विभव प्रवणता का उल्टा होता है। अगर उल्टा है तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी सेल का अगर विद्युत वाहक बल मेजरमेंट करना है, अर्थात कोई सेल है हमको चेक करना है कि वो कितने वोल्ट का है, तो उसको पता कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो हेडिंग है किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं। तो होता ही देखिए आपको ये संरचना है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे हमें जिस भी सेल का मतलब मेज़रमेंट करना होता है उसको क्या करते हैं, उसको यहाँ पे रखते हैं। जैसे मान लीजिए इस सेल का हमें क्या करना है, मेज़रमेंट करना है कि ये सेल का जो विद्युत वाहक बल है कितना है। तो करते क्या है, इसका चाहे कोई भी सिरा, चलिए अगर हम मान लीजिए इसको धनात्मक से कनेक्ट किए तो इसका सेल का धनात्मक वाला सिरा जो है ला के हम क्या करेंगे, यहाँ पे इससे कनेक्ट कर देंगे। अब जिसका जो दूसरा सिरा है ना, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक रहेगा गैल्वेनोमीटर और इस गैल्वेनोमीटर को क्या करेंगे, एक जॉकी से कनेक्ट करके इस तार के यहाँ तार पर रखेंगे, ठीक है। इस तरह ये जॉकी, ये गैल्वेनोमीटर होता है और ये आपका जॉकी होता है। तो इसमें होता क्या है कि इस जॉकी को उठाते हैं, यानी पेन की तरह एक संरचना होती है। इसको क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे स्लीप कराते हैं, मतलब इस पर आराम से बारीक से धीरे धीरे खसकाते हैं। तो मान लीजिए खसकाते हुए हम यहाँ पे आए, फिर इसके बाद यहाँ से आए, तो हम देखिए हम इसको तब तक खसकाते रहते हैं, तब तक से स्लीप कराते रहते हैं जब तक इसका जो पॉइंटर है, नहीं जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो जीरो पे ना पहुंच जाए। और जैसे जीरो पे पहुंच जाएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर मैंने माना है, तो 1 मीटर इधर गया, फिर 1 मीटर इधर गया, मान लेता हूँ यहाँ पे आया, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे पहुँचा तो इसने क्या किया, यहाँ पे देखा कि जो गैल्वेनोमीटर था वो जीरो विक्षेप देने लगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ की दूरी पूरी टोटल क्या करेंगे, जहाँ तक ये गया था, तो यहाँ पे स्केल में देख के इसकी दूरी पूरी नोट कर लेंगे। फिर पूरी दूरी नोट कर लेंगे और हमें इस विभवमापी का जो तार है इसकी लंबाई हमको पता होगी पहले से ही, और यहाँ पे जो बैटरी हम लगाए रहेंगे इसका भी हमें मान पहले से ही पता रहेगा। तो हम क्या करेंगे और यहाँ की दूरी नाप लेंगे। तो ये फार्मूला होता है E बराबर V/L × X। तो V का मतलब यहाँ पे जो बैटरी आपने जोड़ा उसका विद्युत वाहक बल, और L का मतलब इस विभवमापी में जो तार लगा इसकी लंबाई, और यहाँ पे X का मतलब ये कितनी दूरी पे जाके जीरो विक्षेप दिया। उन सारी दूरियों को नोट करके हम क्या करते हैं, इस फार्मूले पर रख के आसानी से वैल्यू को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको हम और बता देते हैं कि यहाँ पे जो ये विभवमापी में जो ये तार यूज हुआ रहता है ये लगभग 4 से 10 मीटर के करीब होता है। इसकी टोटल लंबाई जो होती है लगभग 4 से 10 मीटर के करीब होता है, और यह मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना होता है, ये ध्यान देना है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि
विभवमापी में जो तार यूज़ होता है वो किसका बना होता है, तो मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना होता है और इसकी लंबाई लगभग 4 से 10 मीटर के करीब होती है। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे विभवमापी के प्रयोग में कुछ सावधानियाँ में बरतनी पड़ती है। तो आइए इन सावधानियों के बारे में जान लेते हैं। पहली सावधानी ये होनी चाहिए कि सेल का धन सिरा बैटरी के धन सिरे से तथा ऋण सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ना चाहिए। अर्थात कहने का ये है, जैसे इस चित्र में देखा जाए तो यहाँ वाला सिरा जो है धन से जुड़ा है, तो अगर हम इस सेल का यहाँ वाला कोई एक सिरा जोड़ना चाहते हैं तो अगर ये धन से जुड़ा तो इसका धन ही आके यहाँ जुड़ना चाहिए। अगर ये मान लीजिए इसका हमने माइनस कनेक्ट किया है तो इसका माइनस यहाँ पे आगे कनेक्ट होना चाहिए। यही इसमें बताना चाहता है। तो सेल का धन सिरा बैटरी के धन सिरे से तथा या फिर ऋण सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ना चाहिए। अगला नंबर है प्राथमिक सेल, यानी जो भी मैंने बैटरी जोड़ा था, प्राथमिक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो हमेशा द्वितीयक जिसका हमें मेज़रमेंट करना है उससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। यानी जो आप बाहर से बैटरी जोड़ोगे उसका वोल्टेज कंपैरिजन जो जिसकी हम मेज़रमेंट कर रहे हैं उसकी तुलना में ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा नंबर है कि जॉकी को ज़्यादा रगड़ कर नहीं खिसकाना चाहिए। जब हम लोग क्या करते हैं, जॉकी को विभवमापी के तार पे जब खिसकाते हैं तो ज़्यादा दबा के, ज़्यादा प्रेशर से नहीं हमको खिसकाना है, नॉर्मली खिसकाना है। चौथा है कि तार में अधिक समय तक धारा नहीं प्रवाहित करनी चाहिए, अन्यथा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर मान लीजिए विभवमापी में अधिक देर तक करंट फ्लो करेगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जिस वजह से जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल मेज़रमेंट करना है वो फिर सही नहीं बताएगा, मतलब उसमें फिर कुछ ना कुछ समस्याएं आने लगेगी। और पांचवा नंबर है कि तार का व्यास जो है वो सर्वत्र समान होना चाहिए। अर्थात जो विभवमापी में हम लोग जो मैग्नीन या कांस्टेंटन का वायर यूज करते हैं उनका जो व्यास है यानी मोटाई जो है वो हर जगह समान होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी दूर तक पतला फिर थोड़ी दूर तक मोटा वायर, इस तरह का नहीं रखना चाहिए। तो ये उम्मीद करूंगा सारी बातें आपको कंफर्म समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज हमने बात की विभवमापी से संबंधित सारा कुछ, हमने जितने भी टॉपिक बन सकते थे सारा मैंने बताने का आपको प्रयास किया। तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।